नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ पीके में। दोस्तों आज हम आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए लेकर आए हैं एमपी जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में एमपी जीके के अंतर्गत आपको लगातार पूछे जाते हैं, जिससे कि दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमपी जीके के, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर पूछे जाते हैं तो आपको दोस्तों इनके आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, जिसके लिए दोस्तों आपको वीडियो को अंत तक देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। अगर आप चैनल को अभी भी पहली बार देख रहे हैं या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि मध्य प्रदेश की वह कौन सी जनजाति है जो, ठीक है, पंचायत को गोहिया कहा जाता है, जिसकी पंचायत को, जिस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है उस जनजाति का नाम बताना है आपको। ठीक है, वो कौन सी जनजाति दोस्तों, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कोल जनजाति जो है। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो कोल जनजाति दोस्तों, ये अपनी पंचायत को गोहिया कहते हैं। ठीक है, याद रख के जाइएगा, बिल्कुल एग्जाम में रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है आपका। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है। मोस्ट एमपी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एमपी जीके के अंतर्गत पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों वो है आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश आपका आंसर हो जाएगा। एग्जाम के लिए सभी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए के जाइएगा। विश्व अल्पसंख्यक दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, देखिए दिवस से रिलेटेड ये क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ ऐड किया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, विश्व अल्पसंख्यक दिवस अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन आप सभी को पता है कितने महत्वपूर्ण होते हैं, हमें आसानी से 1 नंबर दिला सकते हैं अगर आप दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं तो। ठीक है, याद रहेगा आपको 18 दिसंबर। मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। देखिए आपको लग रहा हो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट हमारा काम है दोस्तों ऐसे प्रश्नों को आपके सामने लेकर आना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है उनको पता होना चाहिए दोस्तों शाही बुलबुल। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में दिया जाए मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी तो याद रखिएगा शाही बुलबुल मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। ठीक है, पैराडाइज फ्लाई कैचर। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भारिया जनजाति की उपजाति क्या है। देखिए जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में श्योर है आपको पूछे जाना ही है। ठीक है, उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट टाइम पे हो जाता है कि भारिया जनजाति की उपजाति क्या है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भूमिया, भूयार, यारिया, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों याद रखिएगा कि भारिया जनजाति की जो उपजाति है वो भूमिया भी है, भूयार भी है और यारिया भी है। ठीक है, ये तीनों ही जनजाति आपकी भारिया जनजाति की उपजातियां हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ठीक है ना, याद रख के जाइएगा एग्जाम में, अगर आपको पूछा जाए तो आपको याद होना चाहिए। शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, आपको बताना है शासकीय माधव संगीत महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रख के जाइएगा दोस्तों एग्जाम के लिए मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सोमनाथ कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपने अगर एग्जाम दिया है पहले तो एमपी जीके के अंतर्गत आपको काफ़ी टाइम देखने को मिला होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे पूर्व का सोमनाथ अगर आपको पूछा जाए दोस्तों तो भोजपुर मंदिर आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एमपी जीके के अंतर्गत ये क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस क्रम की संज्ञा दी जाती है। देखिए आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ रहा होगा कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, कि मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में पाई जाने वाली धारवाड़ शैल समूह को किस क्रम की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप बिल्कुल रट के जाइएगा, सौसर क्रम की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा सौसर क्रम। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान के प्रणेता थे रहे। ठीक है, आपको बताना दोस्तों झाड़ू अभियान के प्रणेता कौन रहे हैं निम्नलिखित में से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको आगे सिलेक्शन दिलाते हैं। ठीक है,
याद रखिएगा दोस्तों, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो विट्ठल भाई पटेल का नाम आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के झाड़ू अभियान के प्रणेता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मध्य प्रदेश में मंत्री परिषद उत्तरदायी है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको। मुख्यमंत्री के प्रति, राज्यपाल के प्रति, विधानसभा के प्रति या विधानसभा अध्यक्ष के प्रति। ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि मध्य प्रदेश मंत्री परिषद उत्तरदायी है। अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको तो बिल्कुल देखिएगा, याद रखिएगा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जो मंत्री परिषद है दोस्तों वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? ये क्वेश्चन भी एमपीजीके में आपको बार बार देखने को मिलता है हमारे इस मॉडल पेपर में। ठीक है, या इस एमपीजीके के प्रैक्टिस सेट में दोस्तों जितने भी क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि कालिदास, ठीक है, महाकवि कालिदास के किस ग्रंथ में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है? अगर एग्जाम में पूछा जाए तो दोस्तों याद रखिएगा मेघदूतम, ऑप्शन नंबर सी आपको रट के जाना है। ठीक है, मेघदूतम में अमरकंटक के सौंदर्य का चित्रण है, जो कि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है। ठीक है, फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा। देखिए काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आसानी से आपको नंबर मिल सकते हैं। 1 नंबर धार। ठीक है, याद रखिएगा, फड़के स्टूडियो कहाँ स्थित है? तो धार में स्थित है। गौर नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आपको देखिए नृत्य से और जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाते हैं कि कौन सा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है। ठीक है, ये प्रश्न तो आपको श्योर है दोस्तों एग्जाम में आते ही है। ठीक है, उसमें आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि गौर नृत्य का संबंध किस जनजाति से, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, मुड़िया जनजाति से संबंधित नृत्य है गौर नृत्य। ठीक है, नाम याद रखना है आपको, गौर नृत्य अगर पूछा जाए, मुड़िया जनजाति। विख्यात आलाखंड किसकी रचना है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों, विख्यात आलाखंड जो है वो किसकी रचना है? दी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम के लिए आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, आलाखंड किसकी रचना है? बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों, जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखिएगा, आलाखंड याग्निक की रचना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा याग्निक। याद रख के जाइएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको बनने चाहिए। ठीक है, लोक नृत्य मध्य प्रदेश का नहीं है। आपको बताना दोस्तों कि निम्नलिखित जो आपको 4 ऑप्शन में से जो नृत्य दिए गए हैं दोस्तों लोक नृत्य, इनमें से बताना है आपको कि मध्य प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ठीक है, देखिए दोस्तों, कर्मा, गौर और राई, ये तीनों ही आपके मध्य प्रदेश के लोक नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों, जो बिहू है आपका, ये असम का एक प्रमुख लोक नृत्य है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा बिहू। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नहीं, असम का लोक नृत्य है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिदास समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? ये क्वेश्चन एमपीजीके में भी दोस्तों रिपीट होता है बार बार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, और काफ़ी लोगों को उत्तर याद भी है। कालिदास समारोह का जो आयोजन दोस्तों वो उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है पर रिपीट होता है इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। किन जिलों का समूह बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि वो कौन से जिलों के समूह हैं जो आपको दिए गए हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, आपके जो जिला समूह है निम्नलिखित में से टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। ठीक है, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर जो है दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, तो आपको क्लियर रखना है अपने माइंड में कि अगर आपको पूछा जाए कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं तो इन जिलों का आपको नाम याद रखना है, टीकमगढ़, दमोह और छतरपुर। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में से, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश का ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसका आंसर सभी को पता है दोस्तों, पीतमपुर। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ पर है? ठीक है, मध्य प्रदेश की पहली खुली जेल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा, होशंगाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, होशंगाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल कितनी पहाड़ियों पर बसा है? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों कि भोपाल जो है वो कितनी पहाड़ियों पर बसा है, तो याद रखिएगा दोस्तों, भोपाल जो है वो 7 पहाड़ियों पर बसा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
अक्सर ये क्वेश्चन आपको एमपीजीके के अंतर्गत देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सोयाबीन क्षेत्र कौन सा है? देखिए, आप सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश का जो सोयाबीन में है वो प्रथम स्थान है। ठीक है, अब आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में जो सर्वाधिक सोयाबीन है वो किस क्षेत्र में होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, मालवा क्षेत्र में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, मालवा। मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? काफ़ी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है, सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, याद रहेगा आपको, बिल्कुल भूलना नहीं है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। जल बिहारी का मेला कहाँ लगता है? मेले से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जल बिहारी का जो मेला है दोस्तों वो छतरपुर जिले में लगता है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, छतरपुर में लगता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान को छूता है? ठीक है, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान को छूता है। ये तो सभी को पता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को छूती है। ठीक है ना, कौन कौन से हैं वो 5 राज्य? आपका हो जाएगा पहला महाराष्ट्र, ठीक है, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये 5 राज्यों को छूती है। अब आपको बताना है कि कौन सा जिला है जो राजस्थान और गुजरात को छूता है। तो याद रखिए दोस्तों, वो जिला है आपका झाबुआ जिला। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिए दोस्तों, आपका मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। औद्योगिक विकास केंद्र बनमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि औद्योगिक विकास केंद्र बानमोर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यह मुरैना जिले में स्थित है। ठीक है, बनमोर अगर आपको पूछा जाता है किस जिले में स्थित है तो याद रखिएगा मुरैना जिला। मध्य प्रदेश में एल्केलाइड फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? देखिए, कितना अच्छा क्वेश्चन है, आपको बताना है मध्य प्रदेश में एल्केलाइड जो फैक्ट्री है दोस्तों, याद रखिएगा नीमच में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, नीमच। ठीक है, चलिए, इंदौर से जयपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बताना दोस्तों, देखिए ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आपको पूछ ले जाते हैं। हमारा काम है दोस्तों हर संभावित क्वेश्चन को आपके सामने लेकर आना। ठीक है, तो इंदौर से जयपुर को जो जोड़ता है दोस्तों वो राष्ट्रीय राजमार्ग है दोस्तों आपका राजमार्ग 52। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है? आपको महल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा महल कहाँ पर स्थित है, जिसमें दोस्तों ये मुख्य क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंडोला महल कहाँ पर स्थित है अगर आपको पूछा जाता है तो मांडू में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, हिंडोला महल मांडू में स्थित है। मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र जो है दोस्तों वो ग्वालियर अखबार है। ठीक है, काफ़ी लोग मालवा अखबार और ग्वालियर अखबार में कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको याद रखना है ग्वालियर अखबार मध्य प्रदेश का पहला समाचार पत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए दोस्तों, आपको यहीं पर समझ में आ गया कि यहाँ पर पूछा गया है कि उस पर्यटन स्थल का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति से प्राप्त है। वो है दोस्तों आपका खजुराहो। ठीक है, और जो दैनिक वायु सेवा से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, खजुराहो। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में अवंतिकापुरी किसे कहा जाता था? ठीक है, आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि अवंतिका किसका प्राचीन नाम था, ये भी पूछा जा सकता है। और अवंतिकापुरी किसे कहा जाता था ये भी पूछा जाए तो दोस्तों उज्जैन को कहा जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा, उज्जैन को कहा जाता था अवंतिकापुरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ था? ये तो दोस्तों हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सभी को पता है कि चंद्रशेखर
आज़ाद का जो जन्म है वो झाबुआ जिले के भाबरा नामक गाँव में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, झाबुआ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? ठीक है, सभी को पता है दोस्तों कि अभी जो विभाजन के बाद मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो 5 राज्यों को स्पर्श करती है। अब आपको बताना है कि जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, अविभाजित मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो कितने राज्यों को स्पर्श करती थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, एग्जाम के लिए याद रखिएगा, 7 राज्यों को स्पर्श करती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है? ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलते हैं दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये। आपको बनना चाहिए कि मध्य प्रदेश के जिस हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है दोस्तों, सभी को पता है इसका आंसर भोपाल है। ठीक है, भोपाल हवाई अड्डे का नाम राजा भोज हवाई अड्डा रखा गया है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आदिवासियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई शंखनाद योजना मध्य प्रदेश के किन किन जिलों में लागू है? ठीक है, या किस जिले में लागू है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शंखनाद योजना है जो कि आदिवासियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से आरंभ की गई योजना, ये आपके मंडला और झाबुआ दोनों ही जिलों में लागू है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1 और 2 दोनों। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं और इन्हीं क्वेश्चन को अगर आप सही करते हैं दोस्तों तो आप सिलेक्शन के और करीब चले जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।